हेलो +2 क्लास, वेलकम अगेन टू A to Z क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोपोटेंशियल और इसके अंदर फर्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज विदाउट acceleration from one point to another point in an electric field, right? So it's nothing but the amount of work done acting on a body or a charged body from one point to another without acceleration in an electric field, right? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। Suppose we have a point charge और source charge इसको हम बोल सकते हैं प्लस क्यू, राइट। एक चार्ज है हमारे पास। अब ऑब्वियसली चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इन ऑल द डायरेक्शन। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है चारों तरफ, राइट। तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हम इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करके चलते हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ये डिस्टेंस बढ़ाते चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चलती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है नियर द चार्ज। जैसे ही हम आउटवर्ड चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एंड इफ इट इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, सपोज इनफाइनाइट पे पहुंच गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट पे कितनी हो जाती है, इट बिकम इक्वल टू 0, राइट। अब जब भी किसी पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं, कोई भी पार्टिकल है, सपोज करिए हेयर इज द पार्टिकल, राइट, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स एक्ट करती है जो उस पार्टिकल को रिपेल करने की कोशिश करेगी, राइट, इफ इट इज ऑफ द सेम नेचर। जैसे इस पर फोर्स लग जाएगी F या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसको दूर धकेलने की कोशिश करेगी। अब हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। यानी हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जो कितनी होगी, जो विच इज इक्वल टू द दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी F ऑफ E, जिसको कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं, उसकी होगी, उसके बराबर होगी। क्लियर। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 हो जाता है। इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर। जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा यानी विदाउट एक्सेलरेशन मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, राइट। इट हैज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी कहां से आती है, एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ा, चार्ज पार्टिकल को आउटसाइड से इस पॉइंट पर, सपोज दिस इज द पॉइंट ए पॉइंट पर लाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है, राइट। वो जो हम काम करते हैं, जो वर्क डन होता है, वही इस एनर्जी में स्टोर हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को लेके आना है तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स एंड टू कवर सम डिस्टेंस अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। क्लियर। तो वो जो वर्क किया जाता है वो स्टोर हो जाता है यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अगर हमने सपोज करिए पॉइंट बी पर चार्ज को लेके आना है या किसी पार्टिकल को लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए यहां पर हम 10 जूल वर्क कर रहे हैं और तो यहां पर हमें 50 जूल वर्क करना पड़ेगा। यानी जितना हम सोर्स चार्ज के नजदीक किसी पार्टिकल को लेके जाएंगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पर एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वर्क, राइट। यहां पर जो वर्क हम कर रहे हैं वो इस चार्ज में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। अब पॉइंट ए और बी के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलते हैं। सपोज करिए यहां पर पॉइंट ए पर हमारे पास एनर्जी आ जाती है UA, राइट। यहां पर आ जाती है UB, राइट। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा ए और बी पॉइंट के बीच में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सपोज करिए इसको हम डेल्टा यू से अगर रिप्रेजेंट करें एनर्जी, कब, जब हम पॉइंट ए से बी की तरफ चल रहे हैं। यूं सोचिए हम
किसी पार्टिकल को पॉइंट ए से बी तक मूव करवा रहे हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यू बी माइनस यू ए, राइट, क्योंकि यहां पर एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट ए, राइट। तो इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्लियर? तो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया यहां पर, वी हैव डेल्टा यू, कब, जब हम चार्ज पार्टिकल को ए से बी पॉइंट तक लेके जाते हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बराबर, यू बी माइनस यू ए। क्लियर? अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, इट इज ड्यू टू द वर्क डन, राइट। जो वर्क डन हम कर रहे हैं उसी के कारण आ रहा है, क्योंकि पार्टिकल को हमने वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट, एंड इट कवर सम डिस्प्लेसमेंट, तो उसको बोलते हैं वर्क डन। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, इट बिकम्स इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। Clear? So that is the potential difference, potential energy difference. So it is what, electric potential energy difference between any 2 point is the work done by some external force in moving a charge without acceleration from one point to another point in an electric field। और ये किसके अंदर होगा, सारी प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी। क्लियर? अब ये जो वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है, यहां पर पार्टिकल है, ए पार्टिकल बी पार्टिकल, राइट। वर्क डन किसके ऊपर हो रहा है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर हो रहा है। तो वर्क डन ऑन चार्ज जो होता है इसको हम एक और नई टर्म का नाम देते हैं, वर्क डन ऑन चार्ज। कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये हमारे पास हो जाता है यू बी माइनस यू ए। किसके ऊपर हो रहा है ये, चार्ज क्यू के ऊपर, या क्यू नोट आप ले सकते हो इसको, टेस्ट चार्ज, राइट। तो ये जो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो आ रहा है इसको हम एक नया नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये होता है यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू नॉट, राइट। तो इसको लिख लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आ रहा है, जब हम एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, राइट, तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और जो वर्क डन होगा उसको बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या है, इट इज द वर्क डन in moving a unit positive charge, unit positive charge from one point to another point, against electrostatic force, against electrostatic force। क्लियर? तो इसके लिए हमने क्या लिखा, अभी हमने लिखा वर्क डन ऑन अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, राइट। ये कितना आ गया हमारे पास, वर्क डन ऑन चार्ज
फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये आ गया हमारे पास यू बी माइनस यू ए अपॉन किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, राइट। क्योंकि यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू वर्क डन, ये हमारे पास ऑलरेडी किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू वर्क डन, डब्ल्यू ए बी, राइट, वर्क डन के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या दैट इज, या इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, डब्ल्यू ए बी वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, वर्क डन, ये ऑलरेडी हमने यहां लिखा हुआ है। तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, राइट। पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए का मतलब यहां पर पोटेंशियल ऑब्वियसली ज्यादा होगी, जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं पोटेंशियल कम होती जाती है, राइट। यहां पर कम है तो वर्क डन ऑन चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आ जाएगा दैट इज वी बी माइनस वी ए, क्लियर। और ये किसके बराबर है हमारे पास, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, यानी वर्क अपॉन चार्ज, क्लियर। या इसको आप लिख सकते हो डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, क्लियर, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला बन गया, राइट। अगर इसके यूनिट्स में आ जाए हम, तो इसके यूनिट्स क्या बनते हैं, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होता है इन एसआई सिस्टम, इसको बोलते हैं हम वोल्ट, याद रखना है। और सीजीएस में इसको बोलते हैं स्टैट वोल्ट, इसके एसआई यूनिट है वोल्ट और सीजीएस यूनिट है स्टैट वोल्ट, क्लियर। और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है हमारे पास, यहां पर वर्क है अपॉन चार्ज, वर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ml2 t माइनस 2, और चार्ज के लिए हमारे पास 80, तो ये क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास ml2, t ऊपर चला जाएगा, t माइनस 3, a माइनस 1, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। और एक बात और याद रखनी है, ये क्या है हमारे पास, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर, क्लियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम चार्ज को मूव करवाते हैं किसी पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर यही चार्ज हम अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इनफाइनाइट से किसी पॉइंट के ऊपर लेके आए, इस किसी चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, राइट, कहां से लेके आना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है, तो जो वर्क डन होता है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे, जब हम स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे लेके आते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So what is this? Electric potential at a point is defined as the work done per unit charge in moving a unit positive test charge from infinity to that point in the electric field. अब क्या करना है, चार्ज को हमने इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है। अगर हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है
राइट। ऑब्वियसली इनफाइनाइट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फोर्स एक्ट करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किसके बराबर होती है, चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज इक्वल टू Q इंटू E, राइट। इस फोर्स के अगेंस्ट हमने काम करना है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, हमने चार्ज को इनफाइनाइट से इस फोर्स के अगेंस्ट काम करके किसी पॉइंट पे लेके आना है चार्ज को। मान लीजिए हमने ए पॉइंट पे लेके आना है, चार्ज है Q0, कहां से लेके आना है, इनफाइनाइट से ए पोजीशन तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू डू सम वर्क, क्योंकि फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जो काउंटर बैलेंस कर दे किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और इसके अगेंस्ट हमें चार्ज को लेके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है। तो क्या होगा, जब फोर्स भी रखती है और डिस्प्लेसमेंट भी कवर होती है, दैट बिकम्स अ वर्क डन। तो हमें यहां पर एक काम करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वर्क डन। तो वही वर्क डन यहां पर चार्ज में किस फॉर्म में होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to work done upon charge, राइट। अब वर्क डन कहां से कहां तक कर रहे हैं, वर्क डन हम कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए तक लेके आ रहे हैं, राइट, अपॉन चार्ज, इट इज Q0, क्लियर। तो इसको नाम देते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर यूनिट्स की बात कर लें तो यूनिट्स वही रहेंगी, सेम यूनिट। इन एसआई सिस्टम इसकी यूनिट होती है वोल्ट, राइट। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में लिख रहे हैं तो यहां पर वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की यूनिट हो जाएगी जूल, और चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम, यानी 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल कूलम इनवर्स। तो यहां पर हम वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट कब बोलेंगे, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगी जब हम 1 जूल काम करेंगे किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आने का, जिसका अमाउंट कितना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 कूलम्स, राइट। सो वोल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to bring a charge of 1 coulomb from infinity to a point in the electric field. In the electric field, क्लियर। और उसी तरह से अगर इसकी सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो वो कितनी होती है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट्स हैं वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो सीजीएस यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट होता है स्टैट वोल्ट, इट इज स्टैट वोल्ट, राइट। डायमेंशनल फॉर्मूला वही वर्क अपॉन चार्ज, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का है वही इसका वर्क का होता है, ML2 T-2। चार्ज का होता है मेरे पास 80, तो यह आ जाएगा ML2 T-3 A-1, राइट। उसी तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में, या हम लिख सकते हैं इसको रिलेशन बिटवीन, we can write it as relation
between volt and stat volt, वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों के रिलेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले हम 1 वोल्ट लिख लेते हैं। वी नो, हमें पता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अब 1 जूल और 1 कूलम को हम सीजीएस यूनिट में चेंज कर देते हैं। 1 जूल में होते हैं 10 रेज टू पावर 7 अर्ग, और 1 कूलम में होता है हमारे पास 3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टैट कूलम जिसको हम बोलते हैं, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/300 स्टैट वोल्ट। क्लियर? 7 से 7 जीरो कट जाएंगी, 2 बच गया 300, 1/300 स्टैट कूलम। तो इस रिलेशन से एक बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमिना हमें पता चल रहा है कि जो स्टैट वोल्ट होती है वो लार्जर यूनिट होती है, यानी सीजीएस यूनिट इज लार्जर देन एसआई यूनिट। अगर स्टैट वोल्ट निकालें तो वो कितने वोल्ट के बराबर होगी? 300 वोल्ट। 1 स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। तो याद रखना है, यहां पर नोट करना है, हमने क्या नोट करना है कि स्टैट वोल्ट इज बिगर यूनिट देन वोल्ट, राइट। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि जो एसआई यूनिट होती है वो बड़ी होती है, सीजीएस छोटी, लेकिन यहां पर सीजीएस यूनिट जो है वो एसआई यूनिट से बड़ी है। स्टैट वोल्ट इज बिगर यूनिट देन द वोल्ट। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर, राइट। तो हम इसमें एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लेंगे। सपोज वी हैव हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है। सपोज इट इज अ चार्ज प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चारों ओर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किसी भी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट। और जब लार्ज डिस्टेंस पर चले जाते हैं इनफाइनाइट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, राइट। एक चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट पोजीशन पर पोटेंशियल की वैल्यू भी 0 होती है, राइट। इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इज आल्सो 0। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है जो इनफाइनाइट पोजीशन पे है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमें पता है, वर्क डन होता है टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हमने उस पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से यहां पर लेके आना है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, पॉइंट ए पर लेके आना है, और मान के चलते हैं कि चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है? आर। सपोज इट इज एट ए डिस्टेंस आर, राइट। अगर इसकी पोजीशन को हम ओ मान लें तो हम इसकी पोजीशन को क्या मान लेंगे? आर। ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस है आर। तो हमारा काम है चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से ए पॉइंट तक लेके आना, राइट। और जो वर्क डन होगा उसमें वही किस में चेंज हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, क्योंकि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, राइट। ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इस चार्ज की फोर्स है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। क्लियर? तो इट्स अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज इट्स अ पॉइंट पी, राइट। और यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देते हैं, लेट इट बी +1, राइट।
तो सबसे पहले ये पूरा वर्क निकालने से पहले हम क्या करते हैं, छोटा अमाउंट में, एक छोटे अमाउंट में वर्क निकालते हैं। अगर वो वर्क हम निकाल सकते हैं तो क्या होता है, उसको इंटीग्रेट करके फिर हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ऑब्वियसली यहां पर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी एफ ऑफ ई। हमें क्या करना है, इस फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। सपोज करिए हमें इसको डिस्प्लेस करेंगे पॉइंट क्यू तक थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, राइट। और साथ में अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है, O से लेके इसकी डिस्टेंस है हमारे पास x। क्लियर? इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक सोर्स चार्ज ले लिया, पॉइंट चार्ज, राइट, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया जिसको हमने पॉइंट P पे रखा। क्लियर? और A हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q चार्ज, राइट। तो हमने जो अभी कंसीडर किया उसको लिख लेते हैं। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज plus Q at point O, right? Let A be the point at a distance, A be the point at a distance, कितनी डिस्टेंस पर, एट अ डिस्टेंस r, राइट, फ्रॉम O, where electric potential is to be calculated। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। और साथ में क्या किया हमने, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर दिया एट पॉइंट P। लेट, या हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज at point P at a distance x from O, जिसकी डिस्टेंस x से कितनी है, O है, सॉरी O से कितनी है, x है। क्लियर? अब ऑब्वियसली ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो इस पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी, इस फोर्स को हम कूलम्स फोर्स भी बोलते हैं। नाउ कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्सन, बिटवीन प्लस Q एंड +1 चार्ज कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं F इज इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला Q1 Q2, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, यानी ये आ गया हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। इसको दे दे क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? अब हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx। लेट
the charge plus 1 is displaced through a small distance dx, right, then work done. तो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल डिस्टेंस है तो वर्क डन भी हम स्मॉल ले लेते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, एफ डी एक्स। क्लियर। अब देखिए जो एफ की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो लग रही है बाहर की तरफ और वर्क कर रहे हैं हम अंदर की तरफ, राइट, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो इसको हम अगर स्केलर में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, राइट, क्यों, क्योंकि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है -1। तो हमारे पास डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, डी डब्ल्यू यानी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। क्लियर। और यहां पर हम एफ की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, राइट। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू Q। लेकिन हमारा एग्जैक्ट काम क्या है, हमारा जो मेन काम है वो हमने चार्ज को कहां से मूव करवाना है, इनफाइनाइट पोजीशन से पॉइंट A तक मूव करवाना है, राइट। अगर हमारा यही चार्ज इनफाइनाइट पोजीशन पे होगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये x बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी x की वैल्यू इनफाइनाइट पोजीशन पर कितनी होगी, इट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, राइट। और जब इस चार्ज को हम यहां तक लेके आएंगे तो किस डिस्टेंस लेके आना है, यानी x की वैल्यू को कहां तक लेके आना है हमने, r तक। तो ये हमारे पास एक लिमिट बन गई, तो इस लिमिट के अंदर हमने वर्क की वैल्यू निकालनी है, यानी x जब इन्फिनिटी होगा तब, और जब x की वैल्यू कितनी रह जाएगी, a, तो इस लिमिट के अंदर हमने वर्क डन को निकालना है, राइट। तो टोटल वर्क डन कैसे आएगा, इसको लिख लेंगे, नाउ टोटल वर्क डन to move charge from infinity to point A can be calculated by integrating equation 2 between limits क्या अप्लाई की हमने, जब x की वैल्यू कितनी होगी इन्फिनिटी, 2x इक्वल टू r, राइट। तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर w हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, राइट, लिमिट पुट कर देंगे x इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इक्वल टू r, हमारे पास वर्क की वैल्यू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx। क्लियर। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर ले लेते हैं हम, q कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया,
यहां पर लिमिट इन्फिनिटी टू आर, अंदर बच गया 1/x² dx, राइट। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली लिख सकते हैं q/4πε0 इंटीग्रेशन x⁻⁻2 dx। क्लियर, क्योंकि 1/x² का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन के अंदर, हमारे पास x⁻n का फॉर्मूला होता है, तो उसको हमने चेंज कर लिया x⁻n के अंदर। तो हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी q/4πε0, राइट। अब यहां पर x⁻⁻2 है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है इंटीग्रेशन x⁻n होती है x⁻n-1/n-1। क्लियर, x⁻n dx की इंटीग्रेशन होती है x⁻n-1/n-1। तो यहां क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे x⁻n, n की वैल्यू -2, सॉरी x⁻n+1 होता है, नॉट माइनस, इट इज n+1, राइट। -2 + 1, x⁻2 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा x⁻1, और इतना ही हमारे पास कितना आ जाए, नीचे आ जाएगा -1। एक चीज और है, हमें यहां माइनस साइन लेना है, राइट, क्योंकि ये -f dx की वैल्यू है हमारे पास, लाइक दिस। तो ये आ गया हमारे पास इन्फिनिटी टू r, राइट। अब माइनस से माइनस साइन एक तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बन गया q/4πε0। यहां पर -1 माइनस से कैंसिल हो जाता है, और x⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/x, एंड इट बिकम्स इन्फिनिटी टू r। अब इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास q/4πε0। सबसे पहले अपर लिमिट हमारे पास r है 1/r, माइनस लोअर लिमिट 1/∞, राइट। ये इसको लिख लेंगे q/4πε0r, राइट। इतना वर्क डन आ गया, क्यों, बिकॉज 1/r किसके बराबर होता है, सॉरी 1/∞ किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये जो हमारे पास वर्क आ रहा है, ये स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर, राइट। तो हम लिख लेंगे दिस वर्क डन is equal to the electric potential, राइट। तो हमारा वर्क इसमें चेंज हो जाएगा, देयरफॉर हम इसको कर देंगे V में, V इज इक्वल टू W या इक्वल टू q/4πε0r। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है, दिस वैल्यू, राइट। V इज इक्वल टू q/4πε0r। क्लियर। अब एक चीज हमें क्लियर है, 4πε0 की वैल्यू अगर देखें तो यहां पर क्या है, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। इनफाइनाइट पोजीशन पे याद रखना है, इनफाइनाइट पोजीशन पे हमने बोला कि पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। देखो कैसे, एट इन्फिनिटी, या ऐसे लिख लो व्हेन r इनफाइनाइट होगा, राइट। अगर r इनफाइनाइट है, इफ इट इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, इनफाइनाइट पोजीशन पे होगा, तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू q/∞, राइट। और ये वैल्यू कितनी हो जाती है, इक्वल टू 0, राइट।
यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होती है इन्फिनिटी के ऊपर कितनी होती है, 0। दैट इज पोटेंशियल इज 0 एट इनफाइनाइट। इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब r इनफाइनाइट हो जाएगा, ये हमने पॉइंट A के ऊपर पोटेंशियल निकाली है, अगर यही पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा Q अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, 0 हो जाती है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड्स द टॉपिक। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।